हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, इसका भौकाल इस समय इतना है कि कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब एग्ज़ाम करा दे, कब नोटिस जारी कर दे और कब क्या ना कर दे, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पता नहीं इसके अंदर कौन सी आत्मा है कि इस समय एकदम पगलाया है। कभी भी दिन में दो दो तीन तीन नोटिस आ जा रहे हैं और नोटिफिकेशन तो ऐसे आ रहे हैं कि लोग सोच ही नहीं पा रहे। और ये देखिए, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, जितने भी विद्यार्थी थे, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, इसकी मुख्य परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, यानी कि ASO। और बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे इसकी नई भर्ती का, और अच्छे खासे पदों पर ये भर्ती आई है। ठीक, और ये देखिए आज की तिथि है इसमें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसका सिलेबस और इसमें जो योग्यता है कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ शॉर्ट में हम समझेंगे कि क्या कैसे हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा, और अगर नहीं है तो फिर इस वैकेंसी को जाने दीजिए। अदर जो वैकेंसी हैं उनको देखिए। तो सबसे पहली चीज़ ये जो है 21 अप्रैल से आवेदन करना इसमें शुरू होगा और 11 मई तक आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। और नेक्स्ट बात पे हम सीधे नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि जिनसे आपका सीधा सीधा लेना देना हो, दुनियादारी का मतलब ना हो। और इसमें तो दुनिया की चीज़ें लिखी रहती हैं, जितने नोटिफिकेशन आते हैं उसमें सब आप ये सब चीज़ें तो पढ़ते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी कितनी है और कौन लोग एलिजिबल हैं, हम सीधे सीधे वो जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि 25 रुपये तो आपका जो फीस है वो लगना ही है, और जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें 25 रुपये फीस ली ही जाती है। सबसे आवेदन करवा लिया जाता है, फिर मुख्य परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है उसका निर्धारण किया जाता है, और फिर जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको, मतलब एलिजिबल का मतलब जो उस कट ऑफ के दायरे में आ जाते हैं, उनको फिर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ये यहाँ पर हर विभाग के पद हैं, इनको आप खुद से देख लीजिएगा कि किस विभाग में कितने पद हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके जो हैं अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, और दूसरा अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी विशेष चयन और नॉर्मल वाला है, और ग्रेड पे लेवल 6 की नौकरी है ये। तो टोटल जो पद हैं, टोटल पदों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो पद हैं वो हैं आपके 929। यानी कि 929 पदों के लिए आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आरक्षण भी जो है किसको कैसे मिलना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वो सब आप अपना देखते रहिएगा, कोई चीज़ दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो भी यहाँ पूरा लिखा है। अब आते हैं मेन चीज़, अहर्ता। अनिवार्य अहर्ता जो है वो क्या चीज़ है, कि कौन लोग इसका फॉर्म जो है वो फिल पर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है ये भी आपको बता रहे हैं। और इसका पीटी का जो कट ऑफ है वो इतना कम जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। कम कितना? यानी कि ये मानिए कि एक नंबर भी चला जाए, एक नंबर, या इससे कम भी जा सकता है। मतलब कि शून्य से आप ऊपर लाए हो, बस शून्य से ऊपर अगर आप लाए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो देखिए, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो अनिवार्य अहर्ता है वो है उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली जो यहाँ पे दी है, उसमें ये बताया कि पहली चीज़, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने गणित में या गणितीय सांख्यिकी से या फिर वाणिज्य से या फिर अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि MA आपने किया हो, जिसमें आपका अगर गणितीय सांख्यिकी सब्जेक्ट रहा है तभी आप एलिजिबल होंगे। वाणिज्य यानी M.Com किया हो तब आपके लिए है। आपने MA किया है उसमें अर्थशास्त्र है या फिर सांख्यिकी रही है, तभी आप इनमें जो है एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में। यानी कि आप BA BSc B.Com ये सब किए नहीं, स्नातकोत्तर मांगा है। तो अब स्नातकोत्तर कितने लोग रहते हैं आप खुद ही सोच लीजिए कि ज़्यादातर कंपटीशन तो इसी से बाहर हो गया। दूसरा, इसमें स्नातकोत्तर में भी सबको नहीं बुलाया, उन्हें ही बुलाया है जो गणित से किए हों या गणित सांख्यिकी से हों या वाणिज्य से हों, अर्थशास्त्र हो उनका कोई एक सब्जेक्ट, सांख्यिकी हो, स्नातकोत्तर उपाधि हो इसमें, या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता है। तो अब यहीं से बहुत लगभग कंपटीशन यहीं से ख़त्म। दूसरा कंपटीशन जो ख़त्म होता है वो यहाँ से ख़त्म होता है। जो दूसरी बात लिखी है, दूसरी बात है कि DOECC सोसाइटी द्वारा यानी नाइलेट द्वारा प्रदान किया गया O लेवल सर्टिफिकेट। अब बताइए, जो वहाँ बचे कुचे थे वो अगर वहाँ आ जाते तो वो यहाँ बाहर,
कि ओ लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो भी आप बाहर। यानी कि जो विद्यार्थी पहले से इंतजार कर रहे थे या इसके जान रहे थे इस वैकेंसी के बारे में पिछले 1 साल से 2 साल से, या जो भी चीज़ें हैं पहले कई साल से जान रहे थे आप। अगर आपने अर्थशास्त्र से, सांख्यिकी, वाणिज्य से किया है तो आप पहले से इस वैकेंसी के लिए समझदार थे। तो और आपने ओ लेवल भी कर लिया था, तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं इसके लिए। वरना अगर आप तुक्के में बैठे थे कि क्या होगा कैसे होगा, तो ओ लेवल मांग के भी यहाँ बाहर। तो इससे समझ सकते हैं कि फिर जो ज़्यादातर जो कंपटीशन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आगे एक चीज़ और दिखाते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, जो इन दोनों को भी पार कर लेगा, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन हो ही जाना है। क्यों? और लोग सोच रहे होंगे मेंस के लिए कितने कितने, तो मेंस के लिए वैकेंसी देखिए 900, जो 29 वैकेंसी है, 900 अगर मानिए तो 9 चौको 36, यानी 40 गुना भी बुलाते हैं तो 9 चौको 36। लेकिन ये इससे भी कहीं विद्यार्थियों को बुलाएंगे, 50 गुना करने की कोशिश करेंगे। अब ये चाहे 50 गुना कर लें चाहे 60 गुना कर लें, लेकिन इनके पास इस एलिजिबिलिटी के विद्यार्थी ही नहीं होंगे, तो चाहे ये 100 गुना बुला लें। तो इसलिए ये यहाँ पे जब पैट का कट ऑफ जारी करेंगे उसमें ये साफ साफ लिख देंगे कि जिन भी विद्यार्थियों ने पैट का परीक्षा दिया है और उनके 0 से ऊपर मार्क्स हैं वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि पैट का जो कट ऑफ है एएसओ के लिए जाता है 0 नंबर से ऊपर। तो ये चीज़ है। अब इसकी परीक्षा योजना यानी कि इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस इस बार जो है वो इतना तगड़ा बनाया हुआ है कि जो इसमें परीक्षा देगा उसको इसके लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और जो पढ़ लेगा उसका अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन इस बार ये मानिए कि 100% तय है। लेकिन उसको फिर स्पेशल इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यार 3600 4200 ग्रेड पे की आपको नौकरी मिल रही है तो क्या चाहिए। ये देखिए, जहाँ पे आपको 60-70 हज़ार सैलरी मिलेगी, तो फिर आप समझ रहे हैं। तो सांख्यिकी आपकी 10 नंबर, मतलब पैट इस समय यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा सिलेबस बना रहा है कि टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। 10 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, 10 इसके, 10 उसके, ऐसे करके। केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति संकीर्ण प्रकीर्णन के मापक आंकड़ों का संग्रहण, ये सब 10-10 नंबर का। सूचकांक दरें एवं अनुपात 5, सह संबंध प्रगति गमन 5, मौलिक गणितीय अवधारणाएं 5, क्रम चयन संचयन प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकीय मापक 10, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 5। अब बताइए, ये इतने नंबर जो हैं वो आपके, इसके लिए आपको स्पेशल ही पढ़ना पड़ेगा। बिना स्पेशल पढ़े इसमें आपका सिलेक्शन होना नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका इसमें सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही सब लोग बाहर हो चुके हैं और ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी होते हैं वो ये सब चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं आपका इतिहास, आपका भूगोल, आपका दुनियादारी, जो हर एग्ज़ाम में आता है। ये शायद ही किसी एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें वही सिलेक्ट होगा जो इस चीज़ पे पकड़ बना लेगा। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए अच्छे से लग गए तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। आगे देखिए, इसमें जो 2 चीज़ें हैं जो यूपी ट्रिपल एससी इस समय हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, पहला कंप्यूटर, दूसरा यूपीजी के। तो ये तो सभी के लिए अच्छा है कि 20, 10, 30, 5, 35 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा नॉर्मल और 65 आपका स्पेशल। तो अब आपको देखना है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लग जाइए। कैसे, आपको क्या करना है, अगर आप ये 35 पढ़ेंगे तो आप सभी वैकेंसियों के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे आगे लोअर पीसीएस आनी हो, चाहे जो कुछ हो। और इस 65 में से आप स्पेशल सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ज़्यादा जो खींच के जाएगी भी, तो वो 35 से 40 नंबर, यानी कि यहीं पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि उतने बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। तो अगर पेपर बहुत ईजी नहीं आया, नॉर्मल उसका आया, तो 35-40। और अगर बहुत खींच के बहुत अच्छा आ गया पेपर तो फिर ये कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती, थोड़ी 5 नंबर ही बढ़े भले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 50 के पार तो किसी भी हालत में जो कट ऑफ है वो नहीं ही जाएगी। और इजी कहाँ करेंगे ये यूपी जी के और कंप्यूटर को आसान कर देंगे। तो 35 नंबर का आया तो आसानी से विद्यार्थी 30 कर लेगा, और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत खींचेगा तो 40-45 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाके टिकेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम होता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या कैसा होगा। तो अभी नहीं खैर कहा जा सकता, लेकिन एक जो अनुमान है वो आपको बता दिया है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। जो सिलेबस था वो आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी थी वो बता दिया, फॉर्म कब से भरा जाएगा वो बता दिया है, पीटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है वो बता दिया है। फॉर्म की फ़ीस तो आपको पता ही है, 25 रुपये, बाद में 200 रुपये की। अभी 25 रुपये की उगाही सबसे, और फिर 200 रुपये की उगाही लिमिटेड लोगों से। लेकिन इसमें समझदार विद्यार्थी हैं, और समझदार के साथ साथ जो फॉर्म भरेंगे उनका होना ही है पैट में। तो फिर आप समझ रहे हैं।
और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अच्छी इसमें जो आपका ग्रेड पे है वो दिया हुआ है, सब कुछ अच्छा है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मतलब आज ही से इसमें लग जाइए और ज़्यादा देर ना करते हुए कि अब ये और वो। हाँ, अगर आपका कोई और वो है एग्ज़ाम है तो अलग बात है, वरना आपको ध्यान देना चाहिए। इतनी बढ़िया नौकरी है, देखिए यहाँ सब 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, इन सबको देखिए, मोटिवेट होइए कि इतने बढ़िया ग्रेड पे की जो आपको नौकरी है 4200 ग्रेड पे की इतनी आसानी से मिल रही है, तो क्या चाहिए आपको। हालांकि कहीं कहीं ये देखिए 34,800 है ग्रेड पे, 34,800 वाला है, 4200 वाली है, आप उसमें अपना सेलेक्ट करिएगा जिस विभाग में आपको जाना है, जहाँ पे है। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।